और बलिया के सर इब्राहिम पट्टी सिवरी इस दुब्बर कृषक इंटर कॉलेज में आज आपका आगमन हुआ और यहाँ कार्यक्रम हुआ, ये कैसा लगा सर? एक जननायक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि पर आने का एक अलग ही सुखद आनंद है। दूसरा, सृजन और संघर्ष दोनों की पर्याय रही क्रांति धर्मा बलिया की धरती पर आने का अच्छा सुखद अनुभव रहा है। और साथ ही यहाँ के लोगों से वार्ता करके मुझे लगा कि मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। ये जो यात्रा है इसमें बहुत शीघ्र ही, चूंकि बलिया हमेशा क्रांति का एक अग्रदूत रहा है, परिवर्तन का हमेशा मशाल यहाँ से जली है, चाहे मंगल पांडे के रूप में हो, चाहे चित्तू पांडे के रूप में हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में हो हिंदी की अवचेतना का जी, परशुराम चतुर्वेदी के रूप में हो, दुधराज सिंह केदारनाथ सिंह के रूप में हो, या अन्य अनेक जननायकों के रूप में हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हो। तो मुझे मालूम है कि इस वैचारिक गुलामी से मुक्ति का भी आंदोलन में बलिया जरूर अग्रणी होगा। इस विश्वास के साथ मुझे आनंददायक अनुभूति है। दुब्बर इंटर कॉलेज है जो सिवरी इब्राहिम पट्टी में जो पढ़ता है, और सभी के लिए जो बहुत ही हर्ष की बात है कि यहाँ पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व IAS डॉक्टर NP सिंह जी का जो है यहाँ आगमन हुआ है, और उन्होंने लोगों से जो है बात की है, यहाँ पे जो शिक्षकों से बात की है, और शिक्षा जो पद्धति है उसके बारे में विस्तार से समझाया है। आइए जो उनसे जो बात करते हैं और इस संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका जनपद में। जी, प्रणाम जी। जिस तरह से आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है, यह शिक्षा बोर्ड क्या है सर, उसके बारे में? सर भारतीय शिक्षा सीधा बोर्ड देखो। भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित होने का दायित्व भारत सरकार ने पतंजलि को दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आधुनिक शिक्षा के सामर्थ्य के साथ साथ भारत की समस्त ज्ञान परंपरा का समावेश भी बच्चों में होना चाहिए, ताकि उनके अंदर आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विकास की जो यात्रा है उससे तो उनका जुड़ाव हो ही, दक्षता हो ही, लेकिन उनकी दृष्टि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी आह्लादित है। बहुत अच्छी बात है सर। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 साल से अधिक हो गए हैं इस बोर्ड को जो है मान्यता मिले हुए, जो है कितने स्कूलों की जो अब तक जो है स्थापना हो चुकी है जो देश में? देखिए, चूँकि ये बोर्ड जो बना तो इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। इसके लिए हमें पहले करिकुलम डिफाइन करना, उसके लिए टेक्स्ट बुक डेवलप करना, तो 8वीं तक की पुस्तक नर्सरी से हम तैयार कर पाए, क्योंकि NCERT भी बीच में अभी 2023 में ही आता है जी। तो हमने अब एफिलिएशन की प्रक्रिया अभी 4 महीने पहले से प्रारंभ की। 2 वर्ष पूर्व तक हमारे रहे थे। अब इधर जो हमारे किताबें तैयार होने लगा, ताकि लोगों को महसूस हो सके कि हम दूसरे बोर्ड से भिन्न कैसे हैं जी। तो उसके बाद देना प्रारंभ किया है। तो अब तक लगभग 25 लोग विगत 3 महीने में एफिलिएट हुए हैं। कुछ आसाम के, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ राजस्थान के, कुछ उत्तराखंड के, और देश के विभिन्न हिस्सों से भी एफिलिएशन के आवेदन आने लगे हैं। और उनकी चूँकि इंस्पेक्शन कराना होता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी NOC होती है, तो सब प्रक्रियाएँ चल रही हैं। लेकिन हमारी पुस्तकों का 8वीं तक एसोसिएशन, जिसको कहते हैं अप्रूवल फॉर सिलेबस, हमारी पुस्तकें नर्सरी से 8वीं तक पढ़ा सकें और हमारे साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, हमसे असेसमेंट का मॉड्यूल ले सकें, सुझाव, उसके लिए हमारे साथ सैकड़ों विद्यालय जुड़ते हैं। जैसे कि अभी आनंद मास्टर साहब ये बता रहे थे कि जो दूसरे बोर्ड हैं इनकी 90% पुस्तकें जो है नौनिहालों के काम नहीं आती है, आपका बोर्ड ऐसा क्या देगा जिससे बच्चों को 100% जो है मिल सके? देखिए, हमारी पुस्तकों में अगर आप स्वयं देखेंगे तो आसपास के परिवेश से उठाकर ये विज्ञान को भी समझाया गया, ताकि प्रारंभ में बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, गतिविधि आधारित लर्निंग, ताकि उसे मात्र सैद्धांतिक बोध न हो, बल्कि व्यवहारगत उसके अंदर उसका पूरा का पूरा एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट उसके अंदर समाहित हो। क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट में इम्बेडेड नहीं होता, अवधारणा पूरी तरह से उसको अंतस तक प्रवेश नहीं करती है,
तब तक वो जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता। रोट मेमोराइजेशन कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता। तो हमने भारतीय मूल्यबोधों को भी खूबसूरती से डाला है, प्रवचन के रूप में भी, कहानियों, पुस्तकों में, अभ्यासों, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, ताकि गतिविधि करते हुए वो वैल्यूज को सीखे, गतिविधि करते हुए वो विज्ञान को सीखे और वो व्यवहारिकता में उसका उपयोग करने का सामर्थ्य, मात्र उसको सैद्धांतिक मानसिक जुगाली तक से नहीं सीखे। ये अलग है उससे। जिस तरह से आप सर बता रहे हैं, ये तो आनंद मास्टर साहब भी कह रहे थे कि 1947 में जो है ऐसे बोर्ड की जो है स्थापना हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि अब जो है आपने न्यू डाली है, तो कब तक जो है इसमें पूरी तरह से 8वीं तक की बात कर रहे हैं, पूरी जो है शिक्षा जो है मिलने लगेगी? देखिए, NCF चूँकि आया है 2023 में, सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसके लिए भी भारत सरकार की एक समिति है जो उसको परिभाषित कर रही है। उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएगा वो। तो चूँकि जो नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी एजुकेशन होगा, तो जो बच्चा पहले उस पद्धति में 9वीं में पढ़ेगा, वही फिर अगले साल 10वीं में जाएगा, फिर उसके बाद के साल में 11वीं में जाएगा, फिर 12वीं में जाएगा। इसलिए क्रमशः हम 9वीं की किताब अगले वर्ष तैयार करेंगे और इसके बाद एक एक वर्ष के अंतराल पर 10वीं, 11वीं, 12वीं तैयार करेंगे, क्योंकि हम बहुत कट पेस्ट वाली किताब नहीं तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 2000 प्रोफेसर और 3000 एक बहुत अच्छे क्वालिटी टीचर्स कि पैनल हैं अलग अलग विषयों में, और उनसे पूरा NCF को देखते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी तथ्य आधारित, मात्र इमोशनल नैरेटिव पर नहीं, और भारत में किसी एक विश्वास पद्धति नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो हैं, उनकी जितनी विश्वास पद्धतियाँ हैं, जो भी उनकी संस्कृतियाँ हैं, सबका एक बहुत ही संतुलित, समेकित, भारत सापेक्ष समेकन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह की पुस्तक तैयार कर रहे हैं, इसलिए विद्वानों को भी थोड़ा बौद्धिक कसरत करनी पड़ रही है और उसमें समय लग रहा है, लेकिन हम उसको क्वालिटी में ही आना चाहते हैं, उद्देश्य का अनुरूप लाना चाह रहे हैं, इसलिए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सर जो है हमारे यहाँ UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, इस तरह के जो है बोर्ड है, उस तरह के ही शिक्षक हैं। अगर आपका जो विद्यालय खुले तो उसमें शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी, तो इसमें अलग शिक्षक जो है रखने पड़ेंगे, किस तरह की शिक्षकों की व्यवस्था हो पाएगी? शिक्षक अलग से नहीं रखने होंगे, क्योंकि कंटेंट तो लगभग वही होंगे जो ब्लूप्रिंट है, जो कि अन्य बोर्ड में, क्योंकि तो NCF तो सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट होगा, उस ब्लूप्रिंट में जो हम अपने कंटेंट देंगे वो ऐसा होगा जो एक आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन ज्ञान परंपरा दोनों का सम्मिश्रण। तो इसलिए हम इतना भिन्न हैं मात्र कि हम कंटेंट में भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरे बोर्ड में माइग्रेट होना होगा, मान लो किसी ट्रांसफर की वजह से, किसी वजह से। हमारे बच्चे को JEE नीट भी देना है, हमारे बच्चे को हायर एजुकेशन में भी जाना है, इसलिए जो ब्लूप्रिंट है, जो उसका प्रोफार्मा है, उसमें भिन्नता नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है, उसकी प्रस्तुति करने का ढंग है, जो बच्चे की दक्षता में संवर्धन है, वो एक भिन्न और यूनिक प्रणाली। थोड़ा एक बार समझा दीजिए सर, यहाँ के लोग जो है आपके बोर्ड के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते, कंटेंट और आज जो ये शिक्षा दे रहे हैं UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, इसमें और आपके बोर्ड में क्या अंतर है, DSP में क्या अंतर है? देखिए, ये एक पंक्ति में बताना बहुत ही विस्तृत विषय है। हाँ, वो तो है, लेकिन यही अंतर है कि बहुत सारे विषयों में हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो प्राचीन शोधों पर आधारित है, रिसर्च पर, जो हर डोमेन में आधुनिक रिसर्च भी हो गए हैं। तो हम क्यों नहीं यूरोपियन रिसर्चेज जो हुई थी 20वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, उसी नैरेटिव पर हम कब तक भारत के बच्चों को गढ़ते रहेंगे, जब शोध बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के भी शोधकर्ताओं ने किया, विदेश के भी शोधकर्ता कर रहे हैं, तो उस वाले जो मूल्यबोध है, उसकी जो दक्षता है, भारत के संदर्भ में भारत के मानस को गढ़ने के लिए हमें एक समवेत अधुनातन दृष्टि को रखना होगा, न कि उन्हीं जो 19वीं शताब्दी की जो शोध है उसी के आधार पर हम अपनी पुस्तकों को तैयार करते रहे, और जो उनकी भारत को बांटने की प्रवृत्ति थी, उसके आधार पर जो कंटेंट है, उसकी वजह भारत को जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और भारत में जब जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, हम समूचे भारत के, अखंड भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के जोड़ने की बात करें।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो अभी जो स्कूल चल रहे हैं वो अपनी प्राचीन पद्धति को अपना रहे हैं और हम जो है कहीं ना कहीं जो भारतीय आपका बीएसबी है वो आधुनिक पद्धति पे काम करेगा। एक लाइन में ये स्टेटमेंट बड़ा जेनरिक हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि इतना विषय ये है कि एक पंक्ति में इसका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक शब्द में इतना ही है कि वर्तमान में प्राचीन जो भारतीय संस्कृति के जो निकष तत्व है, जो कोर इसेंस है, जो मुख्य शाश्वत मूल्यबोध है, उससे गर्भित कम है। हम नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है, कम है। हम उसके मूल सनातन की जो मूल्यबोध है, सनातन का मतलब किसी एक पंथ से नहीं है, जो भारत की पूरी सांस्कृतिक आत्मा है, कल्चरल सोल है, जो एकत्व की, बंधुत्व की, समत्व की, वो जो मूल संस्कृति है वो हम केंद्र में रखते हुए सारे कंटेंट की प्रस्तुति करेंगे, ताकि बच्चे खंड खंड भारत के प्रतिनिधि ना हो, अखंड भारत। जी सर, जो है आखिरी सवाल है आपका, जनपद में इस विद्यालय की स्थापना कब तक जो है संभव है? अब ये तो स्कूल के प्रबंधकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों, स्कूल से जुड़े हुए विभागों, उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। मेरा तो काम है, एक नया परिवर्तन का बोर्ड है, नया स्वरूप है, भारत सापेक्ष है, उसको ले करके अपने उन शहीदों को जो पूर्ण स्वतंत्रता देश की चाहते थे, जिन्होंने राजनीतिक आज़ादी दिला दी, लेकिन जो वैचारिक उपनिवेश अभी भी हमारे दिमाग में और चेतन में फंसा हुआ है एक विष की तरह, उस वैचारिक गुलामी से बाहर निकालने के लिए उन्हीं अपने शहीदों की, अपने क्रांतिकारियों की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, अलग जगाने के लिए निकला हूँ। जितने लोग यात्री होते जाएंगे उतना ही ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा। कब जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, वो उसके स्वयं के व्यक्तित्व और संस्था के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। धन्यवाद।